दोस्तों हमारे प्रोडक्ट का काफी दिनों से आपको इंतजार है। आप बहुत अच्छे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी लेकर आइए, हमें आवश्यकता है। जैसा कि हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर और सीधा सोलर से डीसी टू एसी कंट्रोलर का काफी इंतजार हो रहा है। इंतजार समाप्त हुआ, बहुत जल्दी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। कमेंट करके इस वीडियो में यह भी बताना कि नया स्टूडियो आपको कैसा लगा। यदि कुछ कमी है तो कमेंट में जरूर लिखना, उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागर। दोस्तों सबसे पहली खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि कंपनी का नाम डिक्लेयर हो चुका है मैक्समोल के नाम से, MAXMOL। 26 जुलाई 2024 को नेम कंफर्म हुआ है और कंपनी का पूरा नाम रहेगा मैक्समोल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। वेबसाइट maxmol.com, लेकिन वेबसाइट अभी चालू नहीं हुई है क्योंकि जब तक नाम क्लियर नहीं हुआ था तब तक वेबसाइट का बनना या कैबिनेट प्रिंट होना या पैकिंग प्रिंट होना या कोई भी स्टिकर आदि मटेरियल तैयार नहीं हो सकता था। हाँ, जो हमारा सर्किट से संबंधित, जो हमारी R&D से संबंधित प्रक्रिया थी वह लगातार चालू रही है। जैसे ही कैबिनेट तैयार होगी, पैकिंग मटेरियल तैयार होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में अधिक टाइम नहीं लगना है, यानी प्रोडक्शन बहुत तेजी से चालू होगी। और उम्मीद है कि 3 अक्टूबर यानी पहले नवरात्रि को वेबसाइट भी चालू हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिलना भी चालू हो जाएगा। जैसा कि हमने आपसे दिवाली के आसपास का वादा किया था, लेकिन दिवाली से पहले ही प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं। वेबसाइट maxmol.com, मेल आईडी maxmol.india@gmail.com है, लेकिन वेबसाइट और मेल आईडी 3 अक्टूबर से ही चालू होंगी। 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर, जिस दिन का भी पहला नवरात्रा होगा उसी दिन प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट पर, इंडिया मार्ट पर, अमेजोन पर सभी जगह मिल जाएगा। और हो सकता है कि अधिकतर जिलों में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अब आपको उस प्रोडक्ट के संबंध में जानकारी दूंगा जिसकी डिमांड इस समय सबसे अधिक है, जिसके लिए सबसे अधिक कमेंट आ रहे हैं, और वह प्रोडक्ट है कि सीधे सोलर से दिन के समय में कैसे हम अपने घर की बिजली को चला सकें। तो दोस्तों मैक्समोल कंपनी का इंडिया में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है जो आपका बहुत महंगे लाखों की कीमत के इन्वर्टर, जो कि चाइनीज इन्वर्टर हैं, उनसे पूरी तरीके से आपको छुटकारा दिलाएगा। यानी दिन के समय आप अपने घर का सारा लोड, एसी, इंडक्शन, कूलर, फ्रिज, पंखे, गीजर, रूम हीटर, समरसेबिल, सभी कुछ आप सीधा सोलर से चला सकते हैं। जिसका यह कार्ड मेरे सामने है, अभी इसके बारे में भी आपको बताता हूं। 3 किलोवाट, 6 किलोवाट एंड 10 किलोवाट के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि यह कार्ड आप मेरे पास देख रहे हैं, यह 3 किलोवाट एंड 6 किलोवाट दोनों के लिए कार्ड। यह तो केवल लेबोरेटरी से उठाकर मैं लेकर आया हूं। इस कार्ड के साथ और भी कंपोनेंट लगने हैं, सप्लाई लगनी है, MCB लगनी है, रिले लगनी है, स्ट्रिप और कैबिनेट, बहुत सारे सामान अभी इसके साथ लगने वाले हैं। लेकिन यह मेन कार्ड है। इसको एक साइड से हम DC देते हैं और दूसरे साइड से 220 या 230 वोल्ट AC हमें मिलती है। यानी सीधे सोलर से 300 वोल्ट DC से लेकर 400 वोल्ट DC तक आप इसको दे सकते हैं और आपको यह 220 वोल्ट फिक्स AC सप्लाई देगा। आपने इसको 300 वोल्ट DC दिया है तब भी यह 220 देगा। 350 वोल्ट DC दी है, यानी सोलर के 350 वोल्ट इसको दिए हैं, तब भी यह 220 वोल्ट AC आपको देगा। आप 400 वोल्ट DC दे रहे हैं तब भी आपको यह 220 वोल्ट AC ही देगा। लेकिन यदि आपके सोलर पैनल की VOC 300 वोल्ट से कम हो जाएगी, यानी 250 वोल्ट हो जाएगी, तब इसकी आउटपुट वोल्ट 220 वोल्ट से कम हो जाएगी, क्योंकि यह प्योर साइन वेव कार्ड। और जब हम DC से प्योर साइन वेव बनाते हैं तो लगभग हमारा 80 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। यानी यदि हम इसको 250 वोल्ट DC दे रहे हैं तब यह हमको लगभग 170 वोल्ट AC देगा। और यदि हम अपने सोलर पैनल की VOC कम रखते हैं, यानी 200 वोल्ट या 250 वोल्ट सोलर पैनल की VOC है, तब हमारे सोलर पैनल वाट में भी कम रहते हैं। तब हम इस कार्ड पर अपना 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लोड नहीं चला सकते, क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होगा
जितनी एनर्जी सोलर पैनल से आएगी, यह प्रोडक्ट उतना ही लोड आपके घर का चला पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके सोलर पैनल की एनर्जी तो आ रही है 1000 वाट और आप इस पे चलाएंगे 3000 वाट लोड, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप 3000 वाट सोलर पैनल लगाते हैं तो उसका 60% एनर्जी हमें मिलती है। यानी लगभग मान सकते हैं कि यदि 3000 वाट सोलर पैनल हमने लगा रखा है तो हमें 2 किलोवाट की एनर्जी मिलेगी। तब यह प्रोडक्ट 2 किलोवाट तक का लोड आपका चला सकता है। प्रोडक्ट की इफिशियंसी 99% और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ही इस प्रोडक्ट पर हमारा 1 साल से लगातार यही जद्दोजहद चल रही है कि प्रोडक्ट की इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए। यानी यदि 3 किलोवाट की एनर्जी इसको मिलेगी तो यह 3 ही किलोवाट तक का लोड चलाने में सक्षम रहता है। इसके साथ कितने सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं? यदि आप 330 वाट या 335 वाट यानी 40 VOC या 42 VOC के पैनल 8 या 9 पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि 7 पैनल से कम सीरीज करेंगे यानी 6 पैनल या 5 पैनल सीरीज करेंगे तो आपकी VOC कम हो जाएगी और प्रोडक्ट आउटपुट में वोल्ट कम देगा। और यदि आप 9 पैनल सीरीज करते हैं तो आपका जो सोलर पैनल है वह लगभग 3000 वाट के आसपास बैठता है और वह 3000 वाट यानी 9 पैनल सीरीज में करने से आपकी जो एनर्जी आएगी वह लगभग 2 किलोवाट के आसपास की एनर्जी आएगी। और ऐसे यूजर को 3 किलोवाट का DC to AC कन्वर्टर यूज करना चाहिए। लेकिन यदि आप 550 वाट का सोलर पैनल यूज करते हैं जिसकी VOC लगभग 50 वोल्ट की होती है तो 550 वाट या 575 वाट जिनकी VOC 50 वोल्ट की है, ऐसे यूजर 6 पैनल सीरीज कर सकते हैं, 7 पैनल सीरीज कर सकते हैं और 8 पैनल भी सीरीज कर सकते हैं। तो यानी यदि आप 550 वाट या 575 वाट के 8 पैनल भी सीरीज करते हैं वह 4 किलोवाट से अधिक हो जाते हैं, तब भी इस प्रोडक्ट को कोई दिक्कत नहीं है। यानी यदि आप 4 या 4.5 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो आपको 2800 वाट या 3000 वाट तक की एनर्जी मिल सकती है। इस प्रोडक्ट को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो हमारा 3 किलोवाट का प्रोडक्ट है वह पूरा 3 किलोवाट तक लोड लिफ्ट करता है। VA नहीं, वाट कहूंगा। हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर VA नहीं लिखते हैं। जो VA वाली चीज होती है, जैसा कि इन्वर्टर पर आप देखते हैं 1000 VA, 2000 VA, 3000 VA, ये केवल बहकाने वाली बात होती है। यूजर को मतलब होता है अपने लोड से और लोड को मेजर किया जाता है वाट में। तो हमारे जो प्रोडक्ट आएंगे उन पर केवल वाट लिखा हुआ आएगा जिससे यूजर कंफ्यूजन में न रहे और वह अपने लोड के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सके। तो जो हमारा DC to AC कंट्रोलर 3 किलोवाट का आएगा वह पूरा 3 किलोवाट तक लोड लिफ्ट करेगा क्योंकि हम बहुत हैवी प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोडक्ट की क्या खासियतें हैं, क्या इसके फीचर हैं, क्या इसमें प्लस हमने रखा है। और यदि 5 किलोवाट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वह पूरा 5 किलोवाट तक लोड लिफ्ट करता है और उसके साथ आप 7 किलोवाट तक के सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा 10 किलोवाट का प्रोडक्ट आएगा वह पूरा 10 किलोवाट लोड लिफ्ट करेगा और उसके साथ आप 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट 10 किलोवाट का है और इसके साथ हम 10 ही किलोवाट सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं तो 10 किलोवाट सोलर पैनल आपको एनर्जी देगा 6 से 7 किलोवाट तक। तो यह हमारा प्रोडक्ट भी 5 से 6 किलोवाट की ही एनर्जी आपको घर में देगा। तो इसीलिए हमारा जो 10 किलोवाट का प्रोडक्ट है उसके साथ आप 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। जो 6 किलोवाट का प्रोडक्ट है उसके साथ आप 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और जो 3 किलोवाट का प्रोडक्ट है उसके साथ आप 4500 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और तभी साइंटिफिक और टेक्निकल थ्योरी के अनुसार आपका प्रोडक्ट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा लोड लिफ्ट करेगा। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं तो जो टेक्निकल लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वह तो कंपोनेंट देखकर भी समझ जाएंगे कि यह काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है। लेकिन सभी के लिए एक चीज जानने लायक है, जैसे कि इस प्रोडक्ट की आप हीट सिंक देख सकते हैं। यह हीट सिंक कार्य करती है IGBT को ठंडा रखने का। IGBT का टेम्परेचर अधिक न बढ़े उस काम को करती है यह हीट सिंक। क्योंकि IGBT का यदि टेम्परेचर बढ़ेगा
तो इफिशियंसी कम हो जाएगी। और यदि हीट सिंक हमारी छोटी रहती है, जैसा कि एक चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर का कार्ड आप देख रहे हैं, इस पर यह हीट सिंक लगी है, यह भी 3 किलोवाट का कार्ड है, यह भी 3 किलोवाट का कार्ड है, यह चाइनीज है और यह मैक्समोल कंपनी का है। तो हीट सिंक मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, साइज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस हीट सिंक की और इस हीट सिंक। यह हीट सिंक इससे 4 गुना बड़ी है, वजन में भी 4 गुना अधिक ज्यादा है। तो यानी यह प्रोडक्ट जो चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं, इस गर्मियों में यह इन्वर्टर बिल्कुल फेल रहे हैं, क्योंकि हीट सिंक छोटी है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होने से इसका फैन लगातार चलता रहता है, यानी फैन भी हमारी एनर्जी को यूज कर रहा है, यानी एनर्जी का लॉस कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट की इफिशियंसी कम हो जाएगी। जबकि इस प्रोडक्ट में आप काफी हैवी हीट सिंक देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक ही ठंडी होती रहती है। अभी तक यह प्रोडक्ट जितने भी टेस्टिंग में यूज किए हैं, कभी भी इस प्रोडक्ट का फैन नहीं चलता है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के इसमें IGBT यूज किए गए हैं। चाइनीज IGBT या चाइनीज कोई भी कंपोनेंट हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हल्के कंपोनेंट पसंद नहीं है। आपको यदि बताऊं तो चाइनीज जो कॉपर आता है, इस इंडक्टर के अंदर जो कॉपर लगा हुआ आप देख रहे हैं, बाहर से यह हमें कॉपर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चाइनीज कॉपर होता है उसके अंदर एल्युमिनियम होती है। बाहर से कॉपर होता है, अंदर एल्युमिनियम हो। तो इसीलिए हम चाइनीज कंपोनेंट नहीं यूज करते हैं। ताइवान या कोरिया के IGBT या कोई भी कंपोनेंट कोरिया, ताइवान या जापान का ही यूज करते हैं। तो क्योंकि IGBT अच्छी क्वालिटी के हैं तो हीट कम होते हैं, और फिर हीट सिंक काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए न तो अधिक फैन चलता है और न ही यह अधिक गर्म होते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट की इफिशियंसी बहुत हाई रहती है। और दोस्तों, अब आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंतजार बहुत हो चुका है, क्योंकि दोस्तों सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। जो कंपनी का नाम यानी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बननी थी, ट्रेडमार्क होना था, बहुत सारे कार्य थे, वह सब हमारे हाथ में नहीं थे, जिसके लिए हमें 4 से 6 महीना लगा है। लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। 26 जुलाई को मैक्समोल नाम डिक्लेयर हो चुका है, और अब मैक्समोल से आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद हाइब्रिड इन्वर्टर भी मैक्समोल के आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जिसको लेकर इंडिया में इस समय आप बहुत हा हुल्ला देख रहे हैं, जो कि पूरा चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है, बहुत ऊंचे दामों में बिक रहा है। 10-10 हज़ार रुपये का इन्वर्टर जो चाइना से आता है, वह 1-1, 2-2 लाख रुपए का बिक रहा है। कोई सर्विस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, यूजर रोज परेशान रहता है। तो दोस्तों, इसी समस्या से निपटने के लिए हम भी इस जद्दोजहद में लगे हैं कि जो चाइना से प्रोडक्ट, जो कुबाड़ प्रोडक्ट आ रहा है, हम इंडिया में ही आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाएं, जिससे हमारे इंडिया का धन एक ऐसे देश पर न जाए जो हमारे सैनिकों के विरुद्ध यूज करता है। तो बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड इन्वर्टर भी आपको दिए जाएं। इसके लिए हमारी कोरिया, ताइवान से भी कुछ कंपनियों से बात चल रही है। सर्विस को लेकर बात चल रही है कि यदि कंपनी इंडिया में अच्छे से सर्विस दे पाएगी, तभी हम कोरिया, ताइवान के हाइब्रिड इन्वर्टर आपको सप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।